वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर के सबसे महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक ताऊते चक्रवात के बारे में कि वास्तव में कितना खतरनाक है यह ताऊते चक्रवात भारत के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हम समझेंगे चक्रवात के बारे में कि वास्तव में चक्रवात होता क्या है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको। यह वीडियो यूज़फुल होगा ऐसे एस्पिरेंट के लिए जो नेशनल या फिर स्टेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे उन सभी व्यक्ति के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ताऊते चक्रवात कितना खतरनाक है भारत के लिए। ताऊते चक्रवात को समझने से पहले हमें चक्रवात का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि वास्तव में चक्रवात होता क्या है। ठीक है, तो चक्रवात के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ताऊते चक्रवात कितना खतरनाक है भारत के लिए। देखते हैं कि चक्रवात होता क्या है। जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि चक्रवात है क्या। ठीक है, चक्रवात घूमती हुई वायु राशि है, एक प्रकार की चक्करदार हवाएं हैं जो कि समुद्र में निम्न दबाव उत्पन्न होने के कारण से उत्पन्न होती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज में आपको दिखा गया एक समुद्र जिसमें निम्न दबाव क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण से चक्करदार हवाएं दिखाई दे रही है। यही होता है वास्तव में साइक्लोन, एक प्रकार का चक्करदार हवाएं जो कि समुद्र में निम्न दबाव क्षेत्र उत्पन्न होने से उत्पन्न होती है। इमेज से आप क्लियर कर सकते हैं इस बात को। मैं भी आपको साइक्लोन क्या है यह समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं चक्रवात के प्रकार। तो मेनली चक्रवात जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। देयर इज टू टाइप ऑफ साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो ये क्या बोला है कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो उसे हम समझते हैं इस इमेज के थ्रू। आपको एक इमेज दिख रहा होगा जिसमें दर्शाया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ऐसे सभी नेशन जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज कहलाते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक की जितनी भी एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, तो इस ट्रॉपिकल एरिया में आने वाले जितने भी चक्रवात होते हैं वो सब ट्रॉपिकल चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय साइक्लोन कहलाते हैं। और इससे परे जितने भी साइक्लोन आते हैं वो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार से साइक्लोन को दो प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि हमारा जो ताऊते चक्रवात है ना, चूँकि इंडिया क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है ना। जो इंडिया का दक्षिणी भाग है ना, कहीं न कहीं वहाँ से इमेज में यहाँ पे आपको शो करते नहीं बनेगा इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा इंडिया का कुछ भाग इस तरह से कर्क रेखा से कर्क रेखा में पड़ती है। ठीक है, तो भारत में आने वाले जितने भी चक्रवात होते हैं चाहे वो बे ऑफ बंगाल से आए या फिर अरेबियन सी से आए, तो सभी चक्रवात क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। ठीक है, हमारा जो ये ताऊते चक्रवात है वो भी एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। आगे हम साइड में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो कि एग्जामिनेशन में चक्रवात से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। विंड के स्पीड के आधार पर। ठीक है, चक्रवात को 6 कैटेगरी में रखा गया है ना। 6 प्रकार के मेनली साइक्लोन होते हैं जो उसकी सीवियरिटी को है ना दर्शाता है विंड स्पीड के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला जो स्टेज होता है साइक्लोन का वो होता है डिप्रेशन स्टेज, जो कि साइक्लोन का स्टार्टिंग स्टेज होता है। वहाँ विंड की स्पीड जो है ना 31 से 50 किलोमीटर पर हार के बीच में होती है। दूसरा जो स्टेज होता है डीप डिप्रेशन स्टेज, जहाँ पे है ना साइक्लोन की स्पीड विंड स्पीड है ना 51 टू 62 किलोमीटर पर हार होती है। तीसरा जो स्टेज होता है साइक्लोन का वह होता है साइक्लोनिक स्ट्रोम, जहाँ एक साइक्लोन अपना विकराल रूप धारण करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंड की स्पीड क्या होती है 63 से लेके 88 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चौथा जो स्टेज होता है ना साइक्लोन का उसको बोलते हैं सीवियर साइक्लोन। ये साइक्लोन जो होता है तबाही फैलाने स्टार्ट कर देता है सीवियर साइक्लोन जैसे ही होता है। ठीक है, तो सीवियर साइक्लोन में जो विंड की स्पीड होती है वह 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन जिसमें विंड स्पीड 199 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एंड लास्ट वन इज सुपर साइक्लोन जिसकी विंड स्पीड है ना मोर देन 221 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ये साइक्लोन के
सीवियरिटी के आधार पे, विंड की स्पीड के आधार पे 6 कैटेगरी में साइक्लोन को बाँटा गया है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह साइक्लोन जैसे अभी भारत में आ रहा है, किस कैटेगरी का होगा, ठीक है? तो भारतीय मौसम विज्ञान के हिसाब से यह जो साइक्लोन होगा, वह स्टार्टिंग में, है ना? डीप डिप्रेशन स्टेज से स्टार्ट होकर के वह साइक्लोन सीवियर साइक्लोन या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का रूप धारण कर सकती है। अर्थात इस साइक्लोन से, है ना, काफ़ी नुकसान भारत को हो सकता है, ठीक है? जिस भी क्षेत्र में इस साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिलेगा, वहाँ काफ़ी जान माल की हानि हो सकती है, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसमें वायु दाब का मापन बैरोमीटर से किया जाता है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया। और एक चीज़, ठीक है, याद रखें कि इंडियन साइक्लोन वार्निंग सेंटर, है ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से ये साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी वार्निंग्स हैं वहाँ पे दिए जाते हैं मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। और एक चीज़ आप याद रखें कि भारत में जो जितने भी चक्रवात आती है ना, तो 2 थर्ड चक्रवात, है ना, यदि भारत में 3 बार चक्रवात आता है तो उसमें से 2 बार चक्रवात तो बंगाल की खाड़ी से आता है। परंतु 2020 से क्या देखा गया है कि जितने भी चक्रवात भारत में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादातर? अरेबियन सी से। जैसे कि 2020 में निसर्ग चक्रवात, है ना, जो कि अरेबियन सी से उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार से 2021 में देखने को मिल रहा है कि तकौते चक्रवात या फिर तौफे चक्रवात, है ना, अरेबियन सी से, है ना, अराइज हो रहा है, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप भी नोट करके ध्यान में रखें। एक चीज़ और आप याद रखें कि अलग-अलग देशों में चक्रवात को अलग-अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है? उस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे विली-विली कहा जाता है चक्रवात को, जापान आप चले जाएँ, चीन में आप देखें तो टाइफून कहा जाता है, ठीक है? साउथ अमेरिका में टॉर्नेडो कहा जाता है और मैक्सिको एंड फ्लोरिडा में हरिकेन के नाम से चक्रवात को जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब हम फाइनली समझते हैं कि ताउफी चक्रवात क्या है, ठीक है? जो कि भारत को अफ़ेक्ट कर रहा है, भारत में आ रहा है, ठीक है? 19 मई से। तो यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक प्रकार का ट्रॉपिकल चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति अरब सागर से हो रही है ना? इस चक्रवात का प्रभाव 16 से 19 मई तक पश्चिमी तटीय राज्यों में देखने को मिलेगा। शुरुआत में चक्रवात की स्पीड 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, जो कि 16 मई, सॉरी यहाँ पे 16 लिखा गया, 19 मई रात के बाद काफ़ी भीषण रूप धारण करते हुए सीवियर साइक्लोन का रूप धारण कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसका स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकता है। उपरोक्त जानकारी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रदान की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द तौफे चक्रवात, ठीक है? इमेज आपको दिखाया गया है। इस इमेज में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि जो साइक्लोन है, तौफे साइक्लोन, ठीक है? इसकी जो शुरुआत है वह कहाँ से हो रही है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तो ये जो अरेबियन सी वाला रीजन है, ठीक है? यहाँ से यह जो है ना तौफी चक्रवात उत्पन्न हो रही है, और यह चक्रवात, है ना, यहाँ से उत्पन्न होकर भारत में प्रवेश करेगी, ठीक है? तो भारत के किन किन राज्यों को यह चक्रवात अफेक्ट करेगी, उसको हम देखते हैं। तो पहला जो राज्य होगा इससे जिसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, वह है केरल, ठीक है? केरल, उसके बाद तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के तटीय भाग, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तक भी यह चक्रवात का प्रभाव देखने को मिलेगा। हालाँकि इसका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिल सकता है, हल्की-फुल्की बारिश कहीं न कहीं होगी। लेकिन मेनली जो प्रभावित होने वाले जो है ना राज्य हैं इस चक्रवात से, वे राज्य ये सब हैं, ठीक है? तो किस प्रकार से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, हम समझते हैं। यह चक्रवात बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न होगी और अपने, है ना, मार्ग से होते हुए यह केरला तट पे जाएगी। केरला तट से यह कोच्चि होते हुए, यह गोवा वाले तट से होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र से यह सूरत वाले रीजन में जाते हुए गुजरात, राजस्थान और इधर यह एमपी के एमपी राजस्थान तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा नुकसान होने वाला है इन तटीय राज्यों को, है ना, केरल से गोवा और मुंबई, यहाँ पे हाई अलर्ट जारी किया गया है ना, इस साइक्लोन के कारण से। तो इन साइक्लोन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं वो केरला, गोवा और मुंबई, ठीक है? तमिलनाडु में भी भारी वर्षा के अनुमान इस साइक्लोन के कारण से मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है, ठीक है? तो यह कॉन्सेप्ट आप समझिए कि ताउफी साइक्लोन से कितना नुकसान भारत को होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी सीवियर साइक्लोन है, तो जिन भी राज्यों में यह साइक्लोन देखने को मिलेगा वहाँ काफ़ी जान माल की हानि हो सकती है, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आगे देखते हैं, ठीक है? किस प्रकार से यह साइक्लोन उत्पन्न हो रहा है, मैंने आपको ये अभी समझाया था मैप के थ्रू। एक बार और समझाता हूँ, इस मैप में काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हैं कि यह अरेबियन सी से यह साइक्लोन जो है अराइज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ठीक है?
अरेबियन सी से यह जो चक्रवात है उत्पन्न होकर यह साइक्लोन यहाँ से इंडिया में केरला से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के तटीय क्षेत्रों को अफेक्ट करेगा और जहाँ जहाँ भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा काफ़ी वहाँ पे जान माल की हानि हो सकती है, क्योंकि यह सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ताउफे साइक्लोन को। तो आप इस चीज़ को इस इमेज के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं चक्रवात के क्या प्रभाव होंगे, ठीक है। तो चक्रवात के प्रभाव आप सब समझते हैं, इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चक्रवात, जब भी चक्रवात आता है किसी भी स्टेट में या किसी भी नेशन में, तो काफ़ी वहाँ पे जान माल की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान होते हैं, सारे वृक्ष गिर जाते हैं इस तरह से, है ना, क्योंकि विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरह से हमको चक्रवात के बाद मलबे दिखाई देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान चक्रवात के कारण से देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।